मशरिक़ वस्ता में जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी में दुनिया के अहम तरीन मुज़ाकरात। अमरीका और ईरान के आला सतह वफूद इस्लामाबाद में मौजूद। अमरीकी वफ़द की सरबराही नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं। वफ़द में अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ, सदर ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी शामिल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी ने अमरीकी नायब सदर का एयरपोर्ट पर इस्तक़बाल किया। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर ईरानी पार्लिमान मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची भी वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे। वफ़द का इस्तक़बाल नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खैर मक़दम कहा। पाकिस्तान को फ़रीक़ैन की जानिब से मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ाने की उम्मीद। तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का इरादा। दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद के रेड जोन पर मरकूज़। अमरीका इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबनाए हरमुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान के पास एटमी हथियार न हो तो ये डील हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। इससे पहले ट्रंप ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में ज़्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाई शुरू करने का इशारा दिया था। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान नेक नीयती दिखाए तो अमरीका भी तैयार है। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ का अमरीका पर अदम एतमाद का इजहार। कहा खैर सगाली के तौर पर आए हैं, अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका हकीकी मुआहिदा पेश करे और ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो ईरान मुआहिदे के लिए तैयार है। बाक़र ग़ालिबाफ का अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले लेबनान में जंग बंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। कहा यह तयशुदा निकात थे जिन पर अमल होना भी बाकी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि अमरीका वादों की पासदारी करे। उसने लेबनान में जंग बंदी का वादा किया हुआ है। लेबनान और इसराइल मंगल को पहली मीटिंग करने पर रज़ामंद। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में होने वाली मीटिंग में जंग बंदी और मुज़ाकरात की तारीख तय करने पर बात होगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लेबनान इसराइली हुक्काम के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन DC में होंगे। इसराइल का कहना है कि लेबनान के साथ मुज़ाकरात में हिज़्बुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा। अमरीकी सालिसी में बातचीत से कबल वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के सफ़ीरों के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। गुफ्तगू में लेबनान में अमरीकी सफ़ीर भी शरीक रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया तारीखी इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। हफ्तावार महंगाई में 1.93% का बड़ा इजाफा। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 12.15% के साथ डबल डिजिट में दाखिल। वफाकी इदारा शुमारियत ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 28 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। 8 अशिया सस्ती और 15 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि तेल और गैस की कीमतों में इजाफा मईशत के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान की बैरूनी झटकों से निमटने के लिए मौशी शोबे में इस्लाहात जारी रखना जरूरी है। इन हालात में निजी सरमायाकारी में इजाफा मईशत को सहारा देगा। तामीराती शोबा और सनत में बेहतरी की तवक्को है। स्टेट बैंक से मोहतात मॉनिटरी पॉलिसी में नरमी की तवक्को है। पाकिस्तान की मईशत में बतदरीज बेहतरी का सिलसिला जारी है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से महंगाई और मईशत पर दबाव बढ़ने का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। प्रोजेक्ट गैलरी में हर तहसील में जारी तरक्याती मनसूबों का तस्वीरी जायजा। मरीम नवाज का मिसाली गांव प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त जांचने के लिए हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा माजी में 5 साल में इतने प्रोजेक्ट नहीं हो सके जो हम 2 साल में कर चुके। वासा प्रोजेक्ट्स की जल्द अज जल्द तकमील के बाद ब्यूटिफिकेशन पर भरपूर तवज्जो दी जाए। सिंध में मार्केटों, होटलों और शादी हॉल्स के नए औकात नाफिज। सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें और बाजार रात 9 बजे और अजला में रात 8 बजे बंद करना होंगे। दूध की दुकानें, बेकरियां, मेडिकल स्टोर्स, तिब्बी सहूलियात और पेट्रोल पंपों को पॉलिसी से इस्तिस्ना। होटल्स और रेस्टोरेंट्स को शाम 7 से रात 11:30 बजे और शादी हॉल्स रात 8 से 12 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस की सहूलत मामूल के मुताबिक दस्तयाब होगी। अहकामात पर हफ्ते के 7 दिन अमल होगा।
पेट्रोल बहरान के पेश नज़र मुल्तान में जिले इंतजामिया का लॉकडाउन पर सख्त अमल दरामद। खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन तेज। खिलाफ वर्जी पर 32 दुकानों को सर पर मुहर, जबकि 5 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद में टंडू कैसर लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक, जबकि 3 मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 4 अप्रैल को मुसाफिर बस में डकैती की वारदात की थी। हलाक मुल्जिमान की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 2 में रिहायशी इमारत के फ्लैट की लिफ्ट में फंसकर एक शख्स जाँ बहक। ताहाल मुतवफ़ी की शनाख्त न हो सकी। लाश कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। मीरपुर खास में मेडिकल तालिबा की खुदकुशी मामले पर बुरसा और सिविल सोसाइटी का टोल प्लाजा पर धरना जारी। नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। पुलिस के मुताबिक 3 रोज कबल सैटेलाइट टाउन में घर से मेडिकल तालिबा की लाश मिली थी। तालिबा की खुदकुशी के मुकदमे में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और लेक्चरार समेत 5 अफराद नामजद हैं। FIR के मुताबिक लेक्चरार और 2 तालिब इल्म फर्स्ट ईयर में हासिल करदा नंबरों के हवाले से तालिबा को ब्लैकमेल कर रहे थे। कराची में सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहान जारी। इम्तहानी मराकज़ के अतरात दफ़ा 144 नाफिज। गैर मुतल्लिक़ अफराद के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इम्तहानी मराकज़ के करीब फ़ोटो कापी मशीनें भी इम्तहानी औक़ात में बंद रखने का हुक्म। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार। आलमी राय आमा में वाज़ेह तब्दीली। तारीफ़ व तहसीन जारी। तारीफ करने वालों में भारतीय भी शामिल। एप्सॉस के मुताबिक 8 अप्रैल को जंगबंदी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर 71% सारिफीन ने सालिसी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की, शुक्रिया अदा किया। एप्सॉस के मुताबिक सबसे ज्यादा तारीफ पाकिस्तान से हुई, जिसके बाद अमरीकी और भारतीय भी पाकिस्तान के किरदार के मुतरिफ नजर आए और पाकिस्तान को सराहा। भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन सालिसी में भारत की अदम मौजूदगी पर अपनी हुकूमत पर गुस्सा निकालते नजर आए। जंगबंदी के ऐलान से पहले सोशल मीडिया पर 91% सारिफीन पाकिस्तान के सालिसी में किरदार पर नाराज थे। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का किसी भी जामे मुआहदे के लिए अमरीका से ईरान के हुकूक तस्लीम करने का मुतालिबा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अच्छी नीयत के साथ इस्लामाबाद आए हैं। बदकिस्मती से माजी में अमरीकी ने मुज़ाकरात के दौरान हमला किया, इसलिए अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका इखलास का मुजाहिरा करे तो मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। बाकर कालिबाफ ने दौरान परवाज मिनाब स्कूल हमले में शहीद ईरानी बच्चों की तैयारी की नशिस्तों के साथ अपनी तस्वीर भी जारी कर दी। लिखा कि तैयारी में ये मेरे अहबाब हैं। मिनाब स्कूल पर अमरीकी और इसराइली हमले में 168 शहादतें हुई थीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का कहना है कि ईरान अमरीका के साथ बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। बेएतमादी की वजह अमरीका की वादा खिलाफ वर्जी और सिफारती धोखाधड़ी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान भरपूर अथॉरिटी के साथ अपने अवाम के मुफादात और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इंडोनेशिया का पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मक़सद। इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ये पेशरफ्त मुस्बत इब्तदाई कदम है जो तमाम फ़रीक़ैन को कशीदगी में कमी, तनाज़ात के पुरअमन हल और पायदार हल की तरग़ीब देती है। फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सलामती का एहतराम। बातचीत ईरान और अमरीका की मेज़बानी पर इस्लामाबाद पुरजोश। इस्लामाबाद में लगाए गए पुरतपाक इस्तक़बालिया बैनर्स पाकिस्तानी कौम क़यादत के खुलूस और जज्बात के अक्कास बन गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज भी मुकामी तातील इमरजेंसी सर्विसेज बहाल रहेंगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर ईरानी गुलकार का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का गीत में जिक्र। गीत ईरानी टीवी पर नशर किया गया।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका के दौरे पर रवाना। वज़ीर ख़ज़ाना 13 से 18 अप्रैल तक वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF के अहम इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना आलमी मालियाती इदारों की आला क़यादत, तरक्याती शराकतदारों, पॉलिसी साज़ों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बॉस्टन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद डीजल की कीमत में 134 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे 11 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर सस्ता होने के बाद पेट्रोल की कीमत 366 रुपये 58 पैसे। डीजल की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 20 से 25% कमी कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पाक चीन ताउन के इस्तेहकाम का इजलास। सदर आसिफ अली ज़रदारी के हालिया दौरा चीन में मुफाहमती याददाश्तों का जायजा, तवानाई, लाइफ स्टॉक, माहौलियात, ज़राअत, इमरजेंसी सर्विसेज पर तवज्जो तेज़ करने की हिदायत। कहा तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई इस्तेहकाम के लिए मनसूबे निहायत अहम हैं। महंगे मनसूबों की जगह कम लागत के मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों को खुशामदीद। कहा मेले में हर चेहरे पर खुशी और प्यार के रंग चमक रहे हैं, यही पंजाब का हुस्न है। सिख यात्रियों की खिदमत और तवाज़ो में कसर नहीं छोड़ी जाएगी।